वाटर पार्क्स में स्लाइड्स होती हैं जिसमें दो फोर्सेस होते हैं, एक ग्रेविटी का होता है और एक स्लोप का होता है, और इस फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है पानी। तो जब हम फिसलते हैं तो हमारा कंट्रोल उस पर नहीं रहता है, जितना वेट ज़्यादा होता है उतनी तेज़ी से फिसलते हैं। अब फिसलने में जो लोग पहली बार करते हैं या जो लोग बहुत तेज़ी से फिसल रहे होते हैं उनके हार्ट पर असर होता है, और ये सही बात है, हार्ट पर असर होना भी चाहिए। तो इस बीच अगर किसी को पॉकेट हार्ट डिजीज़ है, छुपी हुई हार्ट डिजीज़ है, या अभी तक पता नहीं है उसको हार्ट डिजीज़ का उसको है, तो उसको सडन कार्डियक इवेंट हो सकता है। वो इवेंट ये होगा कि हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, और हार्ट बीट इरेगुलर जो होती है उसको हम एरिथमिया कहते हैं, और एरिथमिया में हार्ट जो है बहुत तेज़ी से धड़कता है और वो टाइम नहीं देता हमको पहचानने का कि क्या हुआ है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और स्लाइड पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि हम अगर स्लाइड पर उतर रहे हैं तो खाली मनोरंजन हो रहा है, पूरी बॉडी को उससे जर्क मिलता है, एक किक मिलता है, और उसमें बीपी भी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ती है, और एक तरह की फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आती है अगर बिल्कुल नया नया है कोई उस पर। इसी तरह कुछ लंबे झूले होते हैं तो उनमें भी ये फिनोमेना होती है, और जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होती है उनको मना भी करते हैं कि आप इस तरह स्लाइड पर नहीं फिसलेंगे, और उस तरह के झूले में जो स्विंग वाला झूला होता है उस पर बैठेंगे। तो वाटर स्लाइड पर फिसलते समय सावधानी होनी चाहिए। और अब चूँकि बहुत सी कार्डियक डेथ्स हो रही हैं, गरबा में हो रही हैं, डांसिंग में हो रही हैं, चलते चलते हो रही हैं, जिम में हो रही हैं, वॉकिंग करते हुए हो रही हैं, साइकिलिंग से हो रही हैं, तो ये वाटर स्लाइड उसमें अब एडिशन हो गया है। वाटर स्लाइड से डेथ कम सुनने में आती है, मेरे ख्याल से मैंने तो ये पहला केस देखा है। और इसमें सावधानी ये है कि वाटर स्लाइड जो लगाता है उसके पास एक मेडिकल बैकअप होना चाहिए, मिनिमम एक कार्डियक डिफिब्रिलेटर होना चाहिए जिससे हम सडनली रिवाइव कर सकें, वहाँ के स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए सीपीआर के लिए, और अगर हो सके बहुत अच्छा हो एक डॉक्टर ऑन कॉल हो जो फ़ौरन आ जाए, आसपास का हो, करीब में हो, तो वो आ जाएगा तो मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। ऐसे पेशेंट्स को मेडिकल फैसिलिटी मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Go पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।